हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शेड्यूल 112A क्यों फाइल किया जाता है और कैसे फाइल करना है, आज के वीडियो में आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आगे भी ITR 2 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है उस पर भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स सेल करते हैं तो हमें दो तरह के गेन होते हैं, या तो हमें लॉन्ग टर्म गेन होगा या हमें शॉर्ट टर्म गेन होगा। लॉन्ग टर्म गेन हमें तब होता है जब हम शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा तक के समय के लिए अपने पास होल्ड करते हैं और उसके बाद हम उसे सेल करते हैं, तो उसकी सेल पर जो हमें गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और अगर हम विद इन द ईयर शेयर्स को सेल कर देते हैं तो जो हमें गेन होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। इसके अलावा आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉस भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तब तो आपको शेड्यूल 112A फाइल नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के केस में हमको कंसोलिडेटेड अमाउंट देना होता है। यहाँ पर हम शेयर वाइज डिटेल्स नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं यहाँ पर कि आपको अगर शॉर्ट टर्म का केस दिखाना है तो आप उसे कैसे यहाँ पर दिखाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा शेड्यूल कैपिटल गेन में। यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें सेकंड नंबर में मिल जाता है इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 111A और 115AD। यहाँ पर हम टिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें हमारे पास दो कॉलम्स आते हैं। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है और यहाँ हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है। तो हमें ऊपर वाले पर जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द सेक्शन, तो हम सेक्शन 111A को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपके पास डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स फिलअप कर देंगे अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में आपने बेचा, टोटल वैल्यू देनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्सेशन नहीं लगता है, इसलिए आपको पूरी सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी होगी, इंडेक्सेशन नहीं लगाना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एक्सपेंडिचर अगर कोई इनकर किए हैं वो हैं। इसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसे आप सिंपली ऐड कर देंगे तो आपका शॉर्ट टर्म का केस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 112A पर, जो कि है लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले कैंसिल करके बैक हो लेते हैं। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म का केस दिखाना है तो सबसे पहले आपको वापस इसी वाले शेड्यूल पर आना है, जहाँ पर कि आपको यहाँ पे कैपिटल असेट, टाइप ऑफ कैपिटल असेट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको इस वाले बॉक्स पर यहाँ टिक लगाना होगा कि आप इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A उसको आप शो करना चाहते हैं। यहाँ पर आप टिक लगा देंगे और इसके बाद हम बैक हो लेते हैं। इस पर टिक लगाने के बाद अब आप शेड्यूल 112A को फिल कर सकते हैं। तो हम शेड्यूल 112A को यहाँ पर ओपन करेंगे। अब शेड्यूल को फाइल करने से पहले आपको चीज़ बता देते हैं कि आपको यहाँ पर डिटेल्स कहाँ से फिलअप करनी होंगी। तो जो भी आपके शेयर ब्रोकर हैं उनसे आपको एक्सेल की शीट मिल जाती है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट की डिटेल्स हैं तो आप खुद भी ये शीट, एक्सेल की शीट डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ है। शीट में सारी डिटेल्स रहती हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह की शीट आपको मिलती है एक्सेल पर। ये हमारे पास एक शीट है जिसमें कि आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम मिल जाएगा, यहाँ पर ISIN नंबर मिल जाएगा, क्वांटिटी कि आपने कितनी परचेज की थी, सेल की डेट लिखी हुई है, सेल रेट है, सेल वैल्यू है, सेल एक्सपेंसेस है, परचेज डेट है, परचेज प्राइस एज ऑन 31 जनवरी 2018 है। ये है फेयर मार्केट वैल्यू जो कि 31 जनवरी 2018 को थी। इस वैल्यू की हमें आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू का यूज़ करना है यहाँ पर। इसके बाद परचेज प्राइस कंसिडरेशन है, परचेज वैल्यू है और परचेज एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एंड में आपका प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है। तो इस तरह की शीट आपको एक्सेल में मिलती है अपने शेयर्स के लिए। ये शीट आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। इस शीट के बिना आप ये शेड्यूल 112A फाइल नहीं कर पाएंगे।
अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसी शीट्स भी आ जाती हैं जिसमें कि ये ISIN नंबर नहीं होता है। ये एक तरह से आपके शेयर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और अगर आप ये नंबर नहीं डालेंगे अपने ITR में तो आपका शेयर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी शीट में ये नंबर नहीं है तो आप इसे कहाँ से लेंगे? इसे आप गूगल पर सर्च करके ले सकते हैं, जैसे कि हम आपको शॉर्ट में जल्दी से दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको सर्च करना है। आप गूगल पर डालेंगे, जो भी आपका स्टॉक का नेम है वो डालेंगे, TCI-EXP, इसको हम डालते हैं। फिलहाल मुझे ये नहीं पता है क्योंकि मैं शेयर्स में डील नहीं करती, तो मुझे नहीं पता है कि ये TCI-EXP क्या है। तो ये भी मुझे गूगल से पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं ISIN नंबर ऑफ TCI-EXP। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आ गई है और यहाँ पर आपको इसका ISIN नंबर भी दिख रहा है सामने लिखा हुआ। इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने ITR में पेस्ट कर दीजिए। अब इसको हम मैच भी कर लेते हैं कि जो हमारी शीट में, एक्सेल शीट में जो ISIN नंबर हमें दिख रहा है वो यही है या नहीं। तो देखिएगा बिल्कुल मैच कर रहा है, 1016 लास्ट में है। और हम अपनी एक्सेल शीट में देखेंगे तो इसमें भी 1016 लास्ट में है, नंबर बिल्कुल सेम है। इस तरह से अगर आपके पास ISIN नंबर नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब हम वापस ITR पर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास दो मेथड्स हैं शेड्यूल को फिल करने के लिए। आप डाउनलोड CSV टेम्पलेट से कर सकते हैं। CSV टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसे फिलअप करके अपलोड कर दीजिए, या फिर आप एक एक शेयर की डिटेल यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके भर सकते हैं। अगर हम ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम्स ओपन हो जाते हैं और इन्हें हम फिल कर सकते हैं। सबसे पहले है शेयर्स और यूनिट्स एक्वायर्ड। यहाँ पर आपको शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स आपने कब एक्वायर किए हैं वो डालना होगा कि आपने ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 परचेज किए थे, या फिर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किए हैं। ये चीज़ आपको अपनी शीट से मिल जाएगी, एक्सेल शीट से। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कब परचेज किए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हम ऑन और बिफोर 31 जनवरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये सारी कॉलम्स आपको फिलअप करने होंगे जो आपको शीट से मिल जाएंगे। और अगर हम आफ्टर 31 जनवरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको शेयर वाइज एक एक शेयर की डिटेल नहीं देनी होगी, यहाँ पर आपको सिर्फ लमसम अमाउंट देना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम शीट ओपन करते हैं, ये वाले जो शेयर्स हैं जहाँ पर कि नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। और ये वाले शेयर्स परचेज कब किए गए हैं, परचेज डेट इसमें दिख रही है 17 जुलाई 2018 की, मतलब कि 31 जनवरी 2018 के बाद इनको परचेज किया गया है। तो हम इन सब का टोटल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड फिगर लेनी है। अगर हमने बाद में परचेज किए हैं जनवरी 2018 के, तो हमें कंसोलिडेटेड फिगर लेनी है। तो इसलिए हम इन सारी फिगर्स का कंसोलिडेशन ले लेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या देना है, आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी है, एक्सपेंडिचर देने हैं और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से मिल जाएगी आपको। यहाँ पे परचेज वैल्यू दी गई है, तो इस परचेज वैल्यू को आप जहाँ पर भी फेयर मार्केट वैल्यू नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है वहाँ से आप इसे टोटल करिए और ये आपकी हो गई टोटल परचेज वैल्यू। यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की हुई है मल्टीप्लाई करके कि परचेज प्राइस पर शेयर क्या था और क्वांटिटी क्या थी, दोनों को इन्होंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल परचेज वैल्यू दी हुई है। अगर आपके केस में टोटल परचेज वैल्यू नहीं आ रही है तो आपको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर दी हुई है तो हम इसको टोटल करके और यहाँ पे अपने ITR में फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपको सेल कंसिडरेशन की वैल्यू देनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेल प्राइस भी आपको इस तरह से एक्सेल शीट से मिल जाएगा। और एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कुछ इनकर किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डाल दे रहे हैं। इसके बाद आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको कंसोलिडेशन वाला केस करना है जहाँ पर कि आपने शेयर्स आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज किए हैं। इसके बाद हम केस देखते हैं कि अगर हमने शेयर्स ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 परचेज किए हैं। इस वाले कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर हमें सारी शेयर्स की डिटेल्स एक एक करके डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर जो हमारी बाकी की शेयर्स हैं जिनमें कि हमें फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है, उनकी अगर हम परचेज डेट देखेंगे तो वो सारी परचेज 31 जनवरी 2018 के पहले की हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिसंबर 16 की सारी डेट्स दी हुई हैं। तो इन सारी शेयर्स को हमें एक एक करके डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, परचेज वैल्यू कितनी है, सेल कंसिडरेशन कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए, सेल प्राइस कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, वो भी दिया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करके यहाँ पर सिंपली ऐड कर दीजिए, आपकी ये वैल्यू ऐड हो जाएगी।
इस तरह से एक मेथड ये है आपके पास अपने शेयर्स को यहाँ पर ऐड करने का। इसके बाद जो दूसरा मेथड यहाँ पर है वो है अपलोड CSV फाइल का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी होगी CSV टेम्पलेट, और CSV टेम्पलेट जब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास बॉक्स ओपन हो जाता है कि आपको कहाँ पर इसे डाउनलोड करना है। आप इसे डाउनलोड सेक्शन में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप सेक्शन में भी कर सकते हैं। इसे सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, तो सेव करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको शीट कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक शेयर ऐड किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये शेयर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट करना है, जिससे कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई पड़े। क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स थोड़े छोटे दिए गए हैं तो इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। अब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और हमें यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते जाना है। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने शेयर्स लिए हैं या यूनिट्स लिए हैं, तो हम यहाँ पे शेयर्स लिख देंगे। इसके बाद है ISIN कोड, तो ये आपको एक्सेल शीट से मिल जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करिए और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद है नेम ऑफ द शेयर, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद है नंबर ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी है 250, यहाँ पे हम 250 लिख देंगे। सेल प्राइस पर शेयर, सेल रेट दिया हुआ है 690। इसके बाद है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर आपको फॉर्मूला हर कॉलम में बताते जा रहे हैं। 4 × 5 करना है आपको। ये है 4, ये है 5, आपको इसको इंटू करके लिख देना है, या फिर आपको डायरेक्ट एक्सेल शीट से भी ये वैल्यू मिल जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दी होगी यहाँ पर। टोटल सेल वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 172,500। यहाँ पर हमको एक्सेल शीट में सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपके केस में नहीं है तो आपको ये सब मैनुअली यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है हमारी, परचेज वैल्यू 135,250, 135,250। इसके बाद फिर से पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो सेम वैल्यू हमें डाल देनी है 135,250। इसके बाद है इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018। अब आपको यहाँ पर यस या नो में जवाब देना होगा कि ये क्या बिफोर 1 फरवरी 2018 परचेज किया गया था। यस, हम यस कर देंगे यहाँ पर। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, वो हमें एक्सेल शीट से मिल जाएगी, 541 है। इसके बाद है टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। यहाँ पर आपको इंटू करना होगा कॉलम 4 को और कॉलम 10 को। कॉलम 10 है ये और कॉलम 4 है ये वाला नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर से आपको इंटू करना है फेयर मार्केट वैल्यू को। तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू भी उतनी ही आती है, 135,250। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो भी सेम है और जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी सेम है। इस वजह से दोनों वैल्यूज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो हमने ये निकाली है टोटल फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों सेम आ रही हैं। इसके बाद है एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर, मतलब कि यहाँ पर सेल एक्सपेंसेस आपको देने हैं। तो सेल एक्सपेंसेस हम शीट में देखते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं सेल एक्सपेंसेस 370.87, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 371 कर देते हैं। टोटल डिडक्शंस यहाँ पर हमें देना है 7 + 12। 7 है ये और 12 है हमारा ये एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम इज इक्वल टू लगा के कॉलम 7 और इसको ऐड कर देते हैं कॉलम 12 के साथ, तो हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद बैलेंस है, बैलेंस में दिया हुआ है 6 - 13। 6 है ये वाला कॉलम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और 13 है ये टोटल डिडक्शंस। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे और 6 - 13 कर देते हैं, 6 - ये बैलेंस आ गया और ये है हमारी प्रॉफिट की फिगर। अगर हम अपनी एक्सेल शीट में देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉफिट लिखा हुआ है 36,879 और हमारी इस वाली शीट में यहाँ पर भी है 36,879, ये कंफर्म हो गया। तो इस तरह से आप अपने सारे शेयर्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद हमें इस शीट को सेव कर देना है। सेव करने पर आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा कि क्या आप कंफर्म हैं कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। हमें यहाँ पर यस कर देना है और इसे क्लोज कर देंगे। सेव करेंगे, यहाँ पर 2-3 बार आपसे ही कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप इस शीट को सेव करना चाहते हैं। आपको हर बार यस पर क्लिक करना है और शीट को क्रॉस कर देना है, तो आपकी ये शीट सेव हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं अपलोड CSV पर। हमारी शीट रेडी हो चुकी है और हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से शेड्यूल को लेंगे
और ये हमारी फिगर्स यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब हमें इस बॉक्स पर टिक लगाना है और यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपसे दोबारा से मांगेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी, शेयर्स और यूनिट्स आपने कब एक्वायर किए हैं, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में ऑन और बिफोर था, इसीलिए हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की थी। अगर ये आफ्टर वाला केस होता तो हमें यहाँ पर शेयर वाइज नहीं देना था, हमें कंसोलिडेटेड फिगर्स देनी थी। तो हम ऑन और बिफोर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ISIN कोड और नेम ऑफ शेयर फिर से डालना होगा, तो आप यहाँ से एक्सेल शीट से कॉपी करके यहाँ पर फिर से डाल सकते हैं। ये था हमारा शेयर और यहाँ पर ISIN कोड डाल देंगे। इसके बाद बाकी सारी फिगर्स सेम हैं। इतना करने के बाद इसे यहाँ नीचे सेव कर देना है और ये यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। और इसमें लास्ट में आपको प्रॉफिट का अमाउंट भी दिख रहा है 36879। इस तरह से आपको अपने CSV टेम्पलेट को बना लेना है। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप एक्सेल शीट डाउनलोड करके उसमें कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी ऐड डिटेल्स करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऐड डिटेल्स करने का, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऐड अनदर, तो आपके पास इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाता है। इसे भी फिलअप करके आप ये शीट भर सकते हैं। इसके बाद इसे हम कंफर्म कर देंगे यहाँ पर, और इस तरह से हमारा ये जो शेड्यूल 112A है ये कंफर्म्ड हो गया है। अब अगर हम इसका और कंफर्मेशन देखना चाहते हैं तो हम इसमें नीचे आ जाएंगे। यहाँ पार्ट बी टोटल इनकम पर क्या इसमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसमें भी आपको दिख जाएगा। कैपिटल गेन के हेड में यहाँ पर दिख रहा है हमें 36,000 का अमाउंट, और इसे हम शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सारी फिगर्स दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल एट द रेट 10% में हमें ये अमाउंट दिख रहा है। इसे हम कंफर्म कर देंगे। ये मैंने आपको सिर्फ कंफर्म करने के लिए दिखाया था, लेकिन आपको डायरेक्टली पार्ट बी पर नहीं आना है। आपको पहले ऊपर के सारे शेड्यूल्स फिलअप करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एडजस्टमेंट्स होते हैं बीच में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, या फिर अगर आपने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसका भी एडजस्टमेंट होता है। तो आपको सीरियल वाइज यहाँ पर आना है। सबसे पहले ऊपर के शेड्यूल्स को फिल करना है, और जब ऊपर के सारे शेड्यूल्स फिल हो जाएंगे तब आपको यहाँ पार्ट बी कंफर्मेशन पर आना है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।